नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम एक ऐसी स्रोत सामग्री का निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे जो शिखा यानी सिर पर चोटी रखने की हमारी प्राचीन परंपरा और आधुनिक विज्ञान के बीच के अनोखे संबंधों की गहराई से जांच करती है। तो बिना किसी देरी के चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस विश्लेषण की रूपरेखा क्या होगी। पहला, शिखा, एक आध्यात्मिक एंटीना। दूसरा, प्राचीन परंपरा और सुरक्षा। तीसरा, मस्तिष्क और रेटिकुलर फॉर्मेशन। चौथा, वैज्ञानिक प्रयोग और चेतना। और अंत में पांचवा, मानसिक शक्ति और ऊर्जा संरक्षण। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, शिखा, एक आध्यात्मिक एंटेना। स्रोत सामग्री में एक बहुत ही कमाल की तुलना की गई है। जरा सोचिए, जिस तरह आपके घर की छत पर लगा एक टेलीविजन या रेडियो एंटीना हवा से तरंगों को पकड़कर उन्हें ध्वनि और चित्र में बदल देता है, ठीक उसी तरह प्राचीन ग्रंथों में शिखा को एक मानवीय एरियल की तरह दर्शाया गया है। बताया गया है कि ये एरियल सीधे ईश्वरीय प्रेरणा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करता है और उसे हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करता है। और देखिए, हमारे प्राचीन ग्रंथ भी कुछ ऐसा ही कहते हैं। स्रोत में संस्कृत के कुछ ऐसे मंत्रों का जिक्र है जो खास तौर पर दिव्य ऊर्जा और चेतना का आवाहन करते हैं, ताकि वो ठीक शिखा वाले स्थान पर आकर विराजमान हो। इससे साफ पता चलता है कि आध्यात्मिक नजरिए से इस विशिष्ट बिंदु को हमेशा से कितना शक्तिशाली माना गया है। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, प्राचीन परंपरा और सुरक्षा। यहाँ हम इसके ऐतिहासिक पहलू को समझेंगे। शायद आप जानते हो, प्राचीन काल में पंचकेश नाम की एक बहुत ही अनूठी परंपरा हुआ करती थी। इसका मतलब था शरीर के 5 सबसे संवेदनशील अंगों यानी सिर, दाढ़ी, मूंछ, कांख और जननांगों पर बाल रखना। स्रोत के अनुसार बाहरी वातावरण के अचानक होने वाले बदलावों से शरीर के इन कोमल हिस्सों को सुरक्षित रखने का यह प्रकृति का अपना एक बेहद तार्किक तरीका था। इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल और ऐतिहासिक पहलू भी था। पाठ में बताया गया है कि शिखा एक महत्वपूर्ण पहचान चिन्ह के रूप में काम करती थी। ऐसा इसलिए ताकि अगर किसी व्यक्ति का किसी अनजान जगह पर दुर्भाग्यवश निधन हो जाए तो उसे हिंदू के रूप में पहचाना जा सके और पूरे विधि विधान से उसका उचित अंतिम संस्कार किया जा सके। खैर, अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। भाग 3, मस्तिष्क और रेटिकुलर फॉर्मेशन। यहाँ हम इन प्राचीन रिवाजों से सीधे विज्ञान के क्षेत्र में कदम रखेंगे। यहाँ मेडिकल साइंस का एक टर्म आता है, रेटिकुलर फॉर्मेशन। स्रोत इसे मस्तिष्क के अंदर तंत्रिका तंतुओं यानी नर्व फाइबर्स के एक जटिल जाल के रूप में परिभाषित करता है। ये जाल मेडुला ऑब्लिंगाटा से लेकर हाइपोथैलेमस तक फैला होता है। आसान भाषा में कहें तो ये हमारी चेतना और हमारे शरीर के बाहरी वातावरण के साथ तालमेल बिठाने की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है, एक तरह का मास्टर कंट्रोलर। अब इससे थोड़ा विजुअलाइज कीजिए। स्रोत इस नर्वस सिस्टम का एक हैरान करने वाला मैप पेश करता है। बताया गया है कि ऊपर की ओर जाने वाले और नीचे की ओर आने वाले तंत्रिका मार्ग यानी सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल नर्व्स मध्य मस्तिष्क में आकर मिलते हैं। और सबसे बड़ा दावा यह है कि ये दोनों मार्ग ठीक उसी जगह पर एकदम सटीक 90 डिग्री का कोण बनाते हैं जहां सिर पर शिखा होती है, बिल्कुल सटीक जगह पर। चलिए अब कुछ वैज्ञानिक प्रयोगों की तरफ बढ़ते हैं। भाग 4, वैज्ञानिक प्रयोग और चेतना। इस विश्लेषण में डॉक्टर नेल्सन की मशहूर किताब द ह्यूमन मशीन का हवाला दिया गया है। डॉक्टर नेल्सन के शोध के अनुसार ये तंत्रिका नेटवर्क किसी सेंसिटिव रडार की तरह काम करता है। जैसे ही बाहर के तापमान या नमी में कोई बदलाव होता है, ये तुरंत उसे भांप लेता है और उसी के हिसाब से शरीर के अंदर के सिस्टम को एडजस्ट कर देता है। अब जरा नेचर मैगजीन में छपे इस एक्सपेरिमेंट के बारे में सुनिए। ये सच में चौंकाने वाला है। शोधकर्ताओं ने एक बिल्ली के रेटिकुलर फॉर्मेशन से एक गीगा काउंटर जोड़ दिया, वही मशीन जो रेडिएशन मापती है। उन्होंने क्या देखा कि वह जानवर पूरे 5 फुट की दूरी से भी विकिरण के स्रोत को फिजिकली महसूस कर सकता था। ये इस खास हिस्से की असीम संवेदनशीलता को साबित करता है। और बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। पाठ में डॉक्टर पेनफील्ड द्वारा चूहों पर किए गए प्रयोगों का भी जिक्र है। दावा है कि मस्तिष्क के इस हिस्से में बिजली के मामूली झटके देकर जानवरों की भावनाओं को सीधे कंट्रोल किया जा सकता था। असर इतना गहरा था कि जब उनके खुशी के केंद्र को एक्टिवेट किया गया तो चूहों ने सामने बैठी एक शिकारी बिल्ली तक को देखकर कोई डर नहीं दिखाया।
उनके प्राकृतिक जीवित रहने के गुण पूरी तरह से दब गए थे। विज्ञान से वापस थोड़ा आध्यात्म की ओर लौटें तो पाठ में संत हरिदास का एक बहुत ही मशहूर किस्सा है। एक बार उन्होंने 1 महीने तक डॉक्टरों की निगरानी में गहरी समाधि ली। जब डॉक्टरों ने उनकी जांच की तो उन्होंने पाया कि संत हरिदास के सिर पर शिखा वाला स्थान इतना अधिक गर्म था कि उसे छूना भी मुश्किल था। लेखक मानते हैं कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बहुत अधिक मात्रा में एक ही जगह पर केंद्रित होने का नतीजा था। और अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं, भाग 5, मानसिक शक्ति और ऊर्जा संरक्षण। तो स्रोत के अनुसार शिखा रखने का असल में फायदा क्या है? तर्क ये दिया गया है कि काटे गए बालों को बार बार उगाने में शरीर की जो ऊर्जा खर्च होती है, शिखा रखने से वो बच जाती है। और जब ये ऊर्जा बचती है तो शरीर में सकारात्मक हार्मोन का स्राव बढ़ता है, इच्छा शक्ति मजबूत होती है, भविष्य को भांपने की क्षमता बढ़ती है और इंसान के अंदर गहरा आत्मसंयम आता है। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है, जहां एक तरफ आज का आधुनिक समाज अक्सर इन प्राचीन प्रथाओं को खारिज कर देता है, तो क्या भविष्य की पीढ़ियां कभी इस लुप्त होती परंपरा के पीछे छिपे विज्ञान को फिर से खोज पाएंगी? क्या कभी इसे वैज्ञानिक मान्यता मिलेगी? ये निश्चित रूप से हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही।